रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई रेप और हत्या हो उसके लिए कानून है देश में, लेकिन पूरे देश में उसी को पिछले 10 दिन से उसको उठाना। बांग्लादेश में तो ये बताएगी नहीं, आगे सरकार क्या लग रहा है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और होता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ से? यहाँ सारे बंद है, यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिल देंगे, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आए भी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता। राकेश टिकैत बेसिकली प्रचार का भूखा एक आदमी है। उस आदमी को हमेशा टेलीविजन पर, अखबारों में अपना नाम छपने की उसकी हवस है। वो हर चीज पर बयान देता है, हर चीज पर बयान देता है। उसने पिछले दिनों अग्निवीर पर बयान दिया, उसने पिछले दिनों जब वक्फ बोर्ड आया तब उसने कानून आया तब उस पर बयान दिया, उसने ओलंपिक पे बयान दिया, विनेश फोगाट पे बयान दिया। हर वक्त उसकी आदत है कि बयान देने की, उसको लगता है किसी तरह से मीडिया में उसको सुर्खियां मिल जाएं। लेकिन उसने पिछले जितने बयान दिए थे वो बयान शायद उसको सुर्खियां नहीं दिला सके, और इसलिए उसने सोचा बांग्लादेश पे इस तरह का बयान दिया जाए, बलात्कार पे बयान दिया जाए, कुछ सुर्खियां मिलेंगी। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राकेश टिकैत के ऊपर। दरअसल राकेश टिकैत ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है जो कि बंगाल में जो हत्या और रेप कांड हुआ है इसी पर बयान दिया है कि इसको इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, न्यूज़ चैनल पे इसको क्यों दिखाया जा रहा है। इसी पर हम सब के फेवरेट एंकर श्री अशोक श्रीवास्तव जी ने राकेश टिकैत की बक्कल ही पाड़ दी है, पूरी बखिया ही उधेड़ दिया। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, और डिबेट के अंदर एक टिकैत का चमचा भी फंस गया है और अच्छे से लपेटा गया है। दोस्तों डिबेट वीडियो के अंदर मज़ा ज़रूर आएगा, आए गारंटी यू। वीडियो में चलने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं, चलते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। इस राकेश टिकैत का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे, आपको इसका असली चेहरा भी दिखाएंगे, क्योंकि हर ऐसे दंगाई का चेहरा देश को जानना समझना जरूरी है जो देश में अराजकता फैलाना चाहता है। हर ऐसे दंगाई से देश को सावधान रहने की जरूरत है, और 2-2 की जिम्मेदारी लेता है। आपको ऐसे दंगाइयों से, ऐसे आस्तीन के सांपों से लगातार आपको हम सतर्क करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तैयारी तो 26 तारीख को ही थी, 26 जनवरी को थी। 26 जनवरी को इन्होंने बहका दिया, लाल किले भेज दिया। बहका दिया मतलब इन्होंने किसने? पुलिस ने, और जब जिन लोगों ने ट्रैक्टर उसकी परमिशन दी थी। तो राकेश टिकैत कहता है कि 26 जनवरी को बहका दिया, नहीं तो उसी दिन पूरी तैयारी थी, हम लोग संसद जाते और उसी दिन काम हो जाता। तो क्या ये योजना पहले ही थी? जैसा पुन्नू ने भी कहा था कि भारत की संसद पर उधर तिरंगे का अपमान करना, इधर संसद में जाना, और संसद पे जाकर जो है भारत में सरकार गिरा देनी है, भारत में सत्ता पर कब्जा करना। क्या ये पूरा प्लानिंग से हुआ था? आप लोगों को इसकी जानकारी है जो राकेश टिकैत ने जो खुलासा किया? अशोक जी, आप काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं और करीब मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से आप देश के इस प्रतिष्ठित चैनल जो हमारे सरकारी चैनल है उसको देख रहे हैं। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपने विपक्षी दलों के लिए और सामाजिक संगठनों के लिए किया, मुझे उससे आपत्ति है, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं और आपको हमने उस वक्त भी देखा है जब ये सरकार नहीं थी और ये सरकार 2 में थी और ये रोड पर चल रहे थे, तमाम धरने प्रदर्शन कर रहे थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज तो वो थे जो छोटी छोटी बातों पर रामायण और महाभारत कर देते थे, लेकिन ये तो गांधी जी थे जो हमको मोमबत्ती पकड़ा गए और आज हम आंदोलन के रास्ते पर हैं और हम भारत के लोकतंत्र को मानते हैं और अहिंसावादी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और आप दंगई और क्रोसिन मैन और ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे जितने आंदोलन होते हैं वो सब शांतिपूर्वक होते हैं और उनको गांधीवादी तरीके से हम करते हैं। ओके साबित जी, 1 मिनट में आपको दोबारा मौका दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपने जो आपत्ति की, डेमोक्रेसी है, आपको आपत्ति करने का अधिकार है। आपने मेरे कार्यक्रम में आपत्ति करी, मैंने आपकी आपत्ति दर्ज की, लेकिन मेरा पक्ष बड़ा साफ है। जो इस देश को बांग्लादेश बनाने की बात कहेगा, मेरी नजर में वो दंगाई है। आप मुझे कहिए दंगाई, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, जो इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, मेरे लिए वो दंगाई थे, दंगाई हैं, दंगाई रहेंगे। मैं ठोक के उनको दंगाई बोलूंगा। आपको आपत्ति हो तो आप मुझ पर मुकदमा कर दें, आपको आपत्ति हो तो आप मेरे घर जो है गुंडे भेज दें, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं दंगाइयों को दंगाई ही बोलूंगा। आपने कभी माननीय देश के गृह मंत्री की संपत्ति का भी उजागर करें कि 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की
पहले क्या थी और आज सर, क्या है। प्रधानमंत्री जी की ये किसानों की संपत्ति, ही प्रधानमंत्री जी की दिखती है संपत्ति आपको। आपको पता कितनी है? प्रधानमंत्री की संपत्ति जो है टिकैत से कम है। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है और उसकी संपत्ति, उसके पास एक गाड़ी भी नहीं। सुनिए अब आपने आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने बहुत बढ़िया बात कही। इस भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास अपनी एक गाड़ी नहीं, और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी, अरे अगर राकेश टिकैत जैसे किसान देश में है, अगर देश में, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत जैसा हो, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत, लेकिन राकेश टिकैत ने याकूत संपत्ति कैसे कमाई इसके बारे में बाकी किसानों को भी बता दें। राकेश टिकैत बता दे बाकी किसानों को भी कि 4 करोड़ से 80 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं 10 साल के अंदर। अगर राकेश टिकैत अपना ये फॉर्मूला बता दे कि देश के किसानों को कि 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे पहुंचा जाता है, तो इस देश में किसान संपन्न हो जाएगा। फिर किसी किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किसान को MSP मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 करोड़ से 80 करोड़ ये फॉर्मूला बता दीजिए सर देश को। अशोक जी वो 10 लाख का सूट नहीं पहनते। अरे सूट तो छोड़िए ना, सूट कपड़े कौन, अरे 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला। साबित मलिक 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए देश को आज, बताइए आज देश को फॉर्मूला बताइए। 4 करोड़ से 80 करोड़ देश के किसानों को बताइए फॉर्मूला। 4 करोड़ से 80 करोड़ 10 साल में कैसे कमाई होती है बताइए। कैसे एक किसान लग्जरी गाड़ियों का शोरूम खोलता है, कैसे एक किसान बैंकेट हॉल खोलता है, ये फॉर्मूला बताइए। साबित मलिक ये फॉर्मूला बताइए देश को आज, बताइए देश के किसानों को। साबित मलिक देश के किसानों को फॉर्मूला बताइए। 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाने का। देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए साबित मलिक, देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए। देश के किसानों को बताइए कैसे आप जैसे किसान 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाते हैं। पूरे देश के किसानों को बताइए, देश के किसानों से गद्दारी बंद कीजिए। बताइए देश के किसानों को, बताइए देश के किसानों को 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए। बताइए देश को, बताइए देश को, बताइए देश को, बताइए देश को। और एक तस्वीर दिखाइए, आप 1200 किसानों का दर्द जानने गए थे। साबित मलिक चैलेंज कर रहा हूं, एक तस्वीर दिखाइए, आप में से एक भी नेता 1200 किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचा था। एक तस्वीर दिखाइए। आप सब लोग डबल स्टैंडर्ड हैं, सिर्फ भारत में दंगा करना चाहते हैं, भारत में दंगे करवाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप दंगाई हैं। बंद कीजिए दंगाई की आवाज, बंद कीजिए इनकी आवाज। ये दंगाई है, बंद कीजिए दंगाई की आवाज। ये दंगाई है जो भारत में दंगा कराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो 4 करोड़ से 80 करोड़ पे पहुंच जाते हैं और बाकी किसान मरता है, और जो 1200 किसानों ने आत्महत्या की उनका दर्द जानने भी नहीं जाते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या बढ़िया था गुरु। अशोक श्रीवास्तव जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस टूल किट गैंग के लिए अपना बीपी ना बढ़ाएं, ये सुधरने वाले नहीं है। बाकी कोशिश आपकी अच्छी रहती है, हर डिबेट हमें आपकी बहुत पसंद आती है, हम सब आपके फैन हैं। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।